नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइनिंग ऑफ 2.0 अनुभव मिश्रा के साथ। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो न केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इकोनॉमिक की दृष्टि से किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज आप समझेंगे इस वीडियो में कि इकोनॉमी का वो कौन-सा एक पार्ट है जो कि इकोनॉमी को इतने हाई लेवल पे जा सकता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी पहले ही बनाया हुआ है कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, जो भी देश या जो भी कंपनी जो होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन करता है, वो अल्टीमेटली बहुत ही आगे जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे जाता है, उसका इकोनॉमिक बहुत ही बूस्ट होता है उस देश का। लेकिन जो भी देश इंटरमीडिएट गुड्स जैसे कच्चा माल का उत्पादन करता है, वो बहुत ही गरीब रह जाता है। आज उसी के बारे में मैं बात करूंगा। अगर आप ये वीडियो मेरा नहीं देखे होंगे पहले, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां देख सकते हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है आज का टॉपिक कि अमेरिका ने भारत के साथ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर नंबर 1 का स्थान ले लिया है। वहीं पे चाइना दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने कितना किया है। अमेरिका ने 119.42 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार किया है। वहीं पे चाइना ने 115 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार किया है। 4 बिलियन ज़्यादा व्यापार किया है एज कंपेयर टू चाइना, अमेरिका ने। लेकिन अब बात करते हैं कि व्यापार का शाब्दिक अर्थ एक्चुअली में होता क्या है। आप व्यापार का मतलब समझते क्या है, व्यापार का क्या अर्थ होता है वो समझते हैं। देखिए, हम जैसे जो समझते हैं व्यापार का अर्थ, वो ये समझते हैं कि व्यापार किसी भी सामान का या तो हम परचेज करते हैं या तो हम सेल करते हैं। तो हम जानते हैं व्यापार का जो शाब्दिक अर्थ यही होता है। लेकिन इसके सही मायनों में जो इसकी फीलिंग होती है, वो फीलिंग हम सही से अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या, व्यापार का अर्थ है कि आपने कुल जितना सामान बेचा है या फिर खरीदा है, जैसे कि 119.42 बिलियन यूएस डॉलर का अमेरिका से आपने व्यापार किया है, उसमें से कितना आपने सामान को खरीदा है और उतने में से कितना सामान आपने अमेरिका को बेचा है। इसका मतलब, व्यापार का मतलब यही होता है। मैंने जैसे एग्जांपल देना है तो एग्जांपल दूंगा आपको कि मान लीजिए 119 बिलियन डॉलर का हुआ है व्यापार। मान लीजिए कि 50 अरब का कितना हुआ है, 50 अरब का हमने किया इंपोर्ट। अब बाकी जो बच गया पैसा, उससे हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। मतलब कि हमने 70 अरब यूएस डॉलर का क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। तो शाब्दिक अर्थ व्यापार का यही होता है कि आपने एक्चुअली में कितना का सामान खरीदा और कितना का सामान बेचा। अर्थात कि अमेरिका इसी को लेके भारत का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर हो गया। मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 की, तो भारत ने अमेरिका से 119 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है। वहीं पे मैं चाइना की बात करूं तो चाइना ने 115 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार किया है। चाइना ने ग्रोथ किया, लेकिन उससे ज़्यादा ग्रोथ अमेरिका ने कर लिया। मतलब 4 बिलियन यूएस डॉलर का अमेरिका ने व्यापार कर लिया। अगर मैं आपको अब बात करते हैं इकोनॉमी कैसे कोई भी देश का आगे बढ़ सकता है किसी फाइनल प्रोडक्ट को बेच करके। कोई भी कंपनी जब अपना स्थापना करती है तो वो कच्चे माल पे निर्भर नहीं रहती है, क्योंकि उसको इकोनॉमी का फंडा क्लियर होता है कि जब कोई भी देश या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो फाइनल गुड पे जोर देती है, ना कि इंटरमीडिएट गुड पे। इंटरमीडिएट वो सारे गुड्स होते हैं जो कि आपके जो प्रोडक्शन होता है उसके प्रोडक्शन लेवल के बाउंड्री के पीछे होता है। मतलब वो प्रोडक्शन के रूप में नहीं होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि गन्ना मिल में गन्ना, वो क्या हुआ, इंटरमीडिएट हुआ। वहीं पे मैं बात करूं कि चीनी बन गया, तो जो मैं चीनी खा रहा होऊंगा वो चीनी क्या है, फाइनल गुड।
जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि आलू क्या इंटरमीडिएट गुड है, वहीं पे मैं आलू का चिप्स की बात करूं तो चिप्स क्या है, फाइनल गुड है। तो अब इसके बारे में थोड़ा टॉपिक समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए, मैं एक स्ट्रेटेजी टाइज लेके आया हूँ चाइना और अमेरिका के कंपेयर करने के लिए। देखिए, इंडिया ने जो ट्रेडिंग किया है अमेरिका के साथ फाइनेंशियल ईयर 2021 में और 22 में, एक्सपोर्ट 2021 में कितना था, 51.62 यूएस बिलियन डॉलर। वहीं पे 2022 में हमारा एक्सपोर्ट रहा 76.11 बिलियन यूएस डॉलर। अगर मैं बात करूं कि इंपोर्ट कितना किए हमने, इंपोर्ट हम किए थे 2021 में 29 बिलियन यूएस डॉलर, 29 यूएस बिलियन डॉलर। और वहीं पे मैं बात करूं 2022 की तो 43.31 यूएस बिलियन डॉलर हमने अमेरिका से इंपोर्ट किए थे। अगर मैं बात करूं चाइना से कि 2021 में हमने कितना एक्सपोर्ट किया था उनको, तो 21.18 यूएस बिलियन डॉलर का हमने सामान उनको एक्सपोर्ट किए थे। और वो ये एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 21.25 ही एक्सपोर्ट बढ़ा है, मतलब मिलियंस में फायदा हुआ है सरकार को, भारत सरकार को चाइना से व्यापार करके। वहीं पे अमेरिका को बिलियंस में फायदा हुआ है। वहीं पे मैं इंपोर्ट की बात करूं चाइना की तो 65.21 यूएस बिलियन डॉलर का 2021 में चाइना ने इंपोर्ट किया सामान भारत में। और 2022 की बात करूं, ये इंक्रीज होकर के 94.16 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, अमेरिका और एक चाइना। जहां पे अमेरिका से हमें एक्सपोर्ट करने पे सामान को इतना फायदा हो रहा है, वहीं पे हमें चाइना से ट्रेडिंग करने पे हमें डेफिसिएट हो रहा है। मतलब अमेरिका से अगर मैं व्यापार कर रहा हूं तो ट्रेडिंग सरप्लस हो रहा है, और वहीं पे मैं बात करूं कि चाइना से जब व्यापार कर रहे हैं हम तो हमें ट्रेडिंग डेफिसिएट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि अमेरिका से जो कर रहे हैं हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो सारे पैसा हम पैसा जो कमा रहे हैं वो सारे पैसा चाइना के झोली में डाल दे रहे हैं किसी भी सामान को परचेस करने के बदले। अब यहाँ पे एक पॉइंट उठता है, वो पॉइंट आप समझ लिए तो आप समझ जाइए कि इकोनॉमी का बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तो अब बात करते हैं। देखिए, इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया था 51.62 बिलियन यूएस डॉलर का 2021 में, वो बढ़ के हो गया आपका 76.11 बिलियन यूएस डॉलर। मतलब कि 25 बिलियन यूएस डॉलर का फायदा हुआ एक्सपोर्ट में एक साल में। और अगर एक्सपोर्ट में, अगर इंपोर्ट की बात करूं तो इंपोर्ट में 29 बिलियन यूएस डॉलर का उन्होंने हम पे जो सामान भेजा था 29 बिलियन 2021 में। वहीं पे 2022 में उन्होंने भेजा 43.31 बिलियन यूएस डॉलर का, मतलब 14 बिलियन यूएस डॉलर का मात्र अमेरिका ने हमसे ट्रेडिंग में फायदा लिया, लेकिन हमने उनसे 25 बिलियन का फायदा लिया। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को मिला करके तो इन दोनों में 22 बिलियन यूएस डॉलर। और 2021 का 22 की बात करूं तो 22 में 33 बिलियन यूएस डॉलर। मतलब कि भारत अमेरिका से व्यापार करके ट्रेड सरप्लस में गया है, वहीं पे चाइना से ट्रेडिंग करके भारत ट्रेडिंग डेफिसिएट में गया है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे कहूं कि परफेक्ट अमेरिका, चाइना से परफेक्ट देन अमेरिका से सबसे ज़्यादा फायदा तो हुआ, लेकिन चाइना से उससे दुगना फायदा होता है हमें ट्रेडिंग करने के मामले में। अब आप ये बात समझ रहे होंगे, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब बात करते हैं चाइना से ट्रेडिंग की, कि जो वो ट्रेडिंग करता है वो किस सामान का करता है। चाइना से जो ट्रेडिंग करता है भारत, वो किस सामान का करता है, अब वो सुनिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की,
एक्टिव फार्मास्यूटिक इंग्रेडिएंट्स की, फिर से सुनिए, इलेक्ट्रिक आइटम्स की, एक्टिव फार्मास्यूटिक इंग्रेडिएंट्स की, तीसरा फर्टिलाइजर की और चौथा स्टील सब की। इन सब का कंसोलिडेशन व्यापार करता है, मतलब इंपोर्ट करता है भारत चाइना से ये सारे सामान। अब बात करते हैं कि अगर ये सारे सामान भारत अगर परचेज करता है चाइना से, तो भारत को इससे कैसे फायदा हो रहा है। अब ये सुनिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, तो समझिए आपका इस वीडियो को देखने का बहुत ही बड़ा मकसद पूरा हो गया। इकोनॉमी का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। तो सुनिए, क्या होता है, जब हम कच्चे माल का उत्पादन करते करते उसको फाइनल गुड तक ले जाते हैं और उस फाइनल गुड्स को हम बेचते हैं, उसमें जो फायदा होता है वो इंटरमीडिएट के मुकाबले फाइनल गुड पे बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि आप मान लीजिए ये जो मेरा एयरफोन है, एयरफोन जब ये बनने की स्थिति में आया, प्रोसेस में आया, बनने के प्रोसेस में, तो इसका टोटल कॉस्ट लगा आपका 20 रुपया। ये 20 रुपया का एक व्यापारी ने खरीद लिया, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर ने खरीद लिया। वो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करके इसको मार्केट में डबल वैल्यू पे बेचेगा, डबल प्राइस पे बेचेगा। अल्टीमेटली किसको फायदा हुआ, इंटरमीडिएट जो कि कच्चा माल उत्पादन करके वो बेच रहा है या फिर फाइनल गुड्स बेच रहा है, उसको फायदा हो रहा है। अल्टीमेटली फायदा हो रहा है फाइनल गुड्स को बेचने वाला। ठीक इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम चाइना से मंगवा रहे हैं, उसका हम क्या कर रहे हैं, उसका हम कर क्या रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये वीडियो किसके माध्यम से देख रहे हैं, जब ये फोन चाइना से इंपोर्ट हुआ तब जाके आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। आप देखे होंगे कि कई सारे आपके आसपास इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, आपके यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। ये कैसे संभव है, ये वैल्यू एडिशन हुआ। मान लीजिए कि आप वहाँ से फ़ोन खरीद के लाए और आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना के आप वैल्यू एडिशन तो कर रहे हैं, पैसा तो क्रिएशन कर रहे हैं ना, मनी क्रिएशन। तो क्या हुआ, ये वैल्यू एडिशन हुआ। वहीं पे मैं बात करूं एक्टिव फार्मास्यूटिक इंग्रेडिएंट्स की, मतलब कि जो भारत जो है वो जेनरिक दवाइयों का बहुत बड़ा निर्यातक है, मतलब बहुत ही लो कॉस्ट पे भारत निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है दवाइयों का, और उस दवाई का मांग पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा है भारत के जेनरिक दवाइयों का, क्योंकि उसका लोस्ट कॉस्ट होता है और हाई पावर का होता है। इसीलिए जो चाइना से भारत अगर वो मशीन मंगवाता नहीं है एक्टिव फार्मास्यूटिक इंग्रेडिएंट्स, तो वो जो कि जेनिक दवाई पूरा विश्व डिमांड करता है भारत से, वो कैसे उत्पादन करेगा जब उस दवाई को उत्पादन करने का मशीन ही नहीं रहेगा। तो ये सारे का सारे कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि कोई भी देश अगर फाइनल गुड्स पे जोर देता है इंटरमीडिएट को छोड़ के, तो वो देश जल्दी से जल्दी तरक्की करेगा। ये देश के लिए नहीं, एक प्रोड्यूसर के लिए भी ऐसा ही होता है, अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए और अपने आप को मतलब मार्केट से उभारने के लिए। सीधा सा अर्थ यह है कि हम वहां से कम दामों में जो चीज मंगवाते हैं उसमें वैल्यू एडिशन करके दूसरे देशों में या दूसरे जगह हम बेचते हैं। इससे क्या होता है, वैल्यू एडिशन करने से हमारे जो 5 रुपए का चीज बना होगा वो हमारा 100 रुपए का बिकेगा, 110 रुपए का बिकेगा, तो उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन। इसीलिए कोई भी इकोनॉमिक ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करेगा। यदि हम चीन से ये सारे कच्चे माल मंगवाते हैं तो इसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट तो होता है, लेकिन हमारा अंदर से जो मजबूत होता है इकोनॉमिक, वो बहुत ही बेहतरीन होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, दुनिया का सबसे सिरमौर जो कहलाता है अमेरिका कहलाता है, मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर इकोनॉमी किसका कहलाता है, दुनिया का कहलाता है।
लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में जो अमेरिका है चाइना से नंबर 1 पे किसी भी सामान का इंपोर्ट करता है अपने देश में। मतलब जैसे कि अभी भी आप देख रहे हैं कि भारत ने जो अभी इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है, भारत ने जो एक्सपोर्ट किया है अमेरिका को सामान बहुत ही ज़्यादा है उसके कंपेयर टू इंपोर्ट जितना उसने भारत में किया है। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि अमेरिका का जो व्यापार है वो हमेशा ही लॉस में जाता है, चाहे वो चाइना से करे चाहे वो भारत से करे। लेकिन फिर भी वो इतना शक्तिशाली नंबर 1 पे इकोनॉमिक है उसका। कैसे? ठीक इसी प्रकार, क्योंकि ये जो आप वीवो, ये जो आप क्या बोलते हैं आईफोन देखते हैं एप्पल का, ये सारे के सारे माल आपका चाइना में बनता जरूर है, लेकिन वो फोन अपने देश में एक्सपोर्ट करवा के अमेरिका उसमें अपना लेवल ऑफ ब्रांडिंग लगा करके उसी को, जो कि 50,000 कॉस्टिंग आई थी उस फोन को बनाने के लिए, उसको 1.5 लाख में बेचता है। मतलब उसने 1 लाख का यहाँ पे वैल्यू एडिशन किया। इसीलिए वो अमेरिका वर्ल्ड का नंबर 1 इकोनॉमिक का पावर कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी देश अगर फाइनल गुड्स पे जोर देता है इंटरमीडिएट गुड्स को छोड़ के, तो वो देश का तरक्की निर्धारित है आने वाले समय में। और बात करूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि भारत को इंपोर्ट के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लाए गए हैं जो कि भारत को आत्मनिर्भर इंपोर्ट, मतलब आत्मनिर्भर इंपोर्ट को, मतलब इंपोर्ट नहीं करेगा भारत, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में बिलीव करेगा भारत। लेकिन उससे पहले अपने अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर ले कि इंटरमीडिएट गुड भी भारत में बने और उसका फाइनल गुड भी उसी प्रोड्यूसर के द्वारा बनाया जाए जो कि इंटरमीडिएट गुड बनाते हैं। मतलब रॉ कच्चा माल से लेके जो कि फाइनल गुड्स तक तैयार होता है। जैसे कि मैं बात करूं ये कॉपी की, अगर ये कॉपी एक प्रोड्यूसर बना रहा है कच्चा माल से, पेड़ से सारे चीज, मतलब जो प्रोसेस होता है, और वही प्रोड्यूसर अगर इसको बेचे वैल्यू एडिशन करके, तो सोचिए अगर एक एक प्रोड्यूसर ऐसा ही बन गया तो कैसा भारत का इकोनॉमी कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा आने वाले 30-40 सालों में। यही कॉन्सेप्ट था पूरा ऑल ओवर कि भारत के साथ जो ट्रेडिंग है अमेरिका का, वो ट्रेड सरप्लस है। इसके बावजूद भी चाइना के साथ जो है ट्रेडिंग वो डेफिसिट है। इसके बावजूद भी अमेरिका से ज़्यादा फायदा ना हो रहा है भारत को, बल्कि चाइना से इतना फायदा हो रहा है कि आप अपने देश के इकोनॉमी को बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जा रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत तो बन ही रहा है। आप देख ही रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारे के सारे इनिशिएटिव लाए जा रहे हैं भारत का इकोनॉमिक बूस्ट करने के लिए। और वहीं पे अब दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गया कि भारत अमेरिका से कितना सरप्लस में रहा और कितना चाइना से डेफिसिट में रहा, कैसे अमेरिका आगे बढ़ा और कैसे चाइना पीछे गया। अब बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे जो है वो है, पहले नंबर पे तो आपका, अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल सुन लीजिए। पहला आपका रहा भारत से ट्रेडिंग करने में अमेरिका नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे रहा आपका चाइना, तीसरे नंबर पे रहा आपका यूए, अरब अमीरात, यूएई, ठीक है। तीसरा रहा आपका सऊदी अरब, चौथा रहा इराक और पांचवा रहा इराक और छठा रहा आपका सिंगापुर। अगर इसको मैं क्रम से बता दूं तो पहले अमेरिका ने किया 119.42 यूएस बिलियन डॉलर का व्यापार भारत से, वहीं पे चाइना ने किया 115.42 बिलियन यूएस डॉलर का। अगर मैं यूएई की बात करूं तो 72.29 यूएस बिलियन डॉलर का किया व्यापार। वहीं पे मैं बात करूं
सऊदी अरब की तो 42.85 यूएस बिलियन डॉलर का व्यापार किया भारत से। और बात करूं इराक और सिंगापुर की, इराक का 34.2 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, और वहीं पे सिंगापुर का 30 बिलियन यूएस डॉलर भारत से व्यापार रहा। ये पूरा कंक्लूजन था कि अमेरिका भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कैसे बना और भारत देश को किस मोड़ पे, हाँ, आने वाले समय में जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो भारत का अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहेगा ट्रेडिंग करने में। क्योंकि भारत, अभी मैंने हाल ही में आपको क्वाड मीटिंग के बारे में बताया था रिसेंटली 1-2 दिन पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया था कि जब क्वाड की मीटिंग हुई थी उसमें मतलब जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आएगा तो आप किसी की अच्छाई का फायदा उठा करके उसमें वैल्यू एडिशन, उस प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करके उसको ज्यादा दाम पर आप जब बेचेंगे तो आप अपने देश को या किसी भी देश को एक ऐसे सक्सेसफुल राष्ट्र में कंसीडर करेंगे जो कि जिसका इकोनॉमिक बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। तो भारत उसी मुख की तरफ बढ़ रहा है जो कि आने वाले समय में भारत का दौर आने वाला, और भारत का अमेरिका के साथ ट्रेडिंग इसी प्रकार रहने वाला है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई अपने नॉलेज में वैल्यू एडिशन हुआ हो तो आप थोड़ा सा मेरे लिए काम करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ कतई ना भूलें। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए अनुभव मिश्रा के साथ। धन्यवाद।